बारीकी से अध्ययन करके मूर्त स्वरूप देने का भी काम किया है। मैं अभी अभी ये दिव्य स्थान पर जाकर आया हूं। मैंने पुनर्निर्मित रास्तों पर भी स्वयं चला हूं। शांत तालाबों के सामने थोड़ी देर रुका हूं। प्रार्थना कक्षों में नाम ध्वनि का मधुर श्रवण कर आया हूं। और वहां पर आप भी जब जाएंगे वहां समय रुक जाता है। फिर से एक बार हमें श्रीमद शंकर देव के पवित्र चरणों में पहुंचाने का काम करा है। ये स्थान कोई स्थान नहीं रहने वाला है। 500 वर्षों की विरासत से हमें जोड़ने वाला स्थान बन गया है। मित्रों, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, यही स्थान पर 26 दिसंबर 2020 को इसका भूमि पूजन मेरे हाथों हुआ था। और मैं असम सरकार का धन्यवादी हूं कि इसके उद्घाटन का सौभाग्य भी मुझे ही मिला है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। श्रीमद शंकर देव ने नव वैष्णव धर्म की स्थापना कर पूरे पूर्वोत्तर में श्रीमद भागवत को प्रस्थापित करने का काम किया। भागवत के बताए रास्तों पर ईश्वर की भक्ति करना, भागवत के बताए रास्तों पर अच्छा जीवन जीना और भागवत धर्म के अनुसार ही ये देश को अपनी मातृभूमि मानकर चलने का संदेश श्रीमद शंकर देव ने दिया। ये पवित्र स्थान सिर्फ एक पूजा घर नहीं है, एक नामघर नहीं है, ये असमिया सद्भाव का जीवन प्रतीक। अहम, बोडो, मिसिंग, कार्बी, राभा, कोच, राजवंशी, ताई, चाय बागान में काम करने वाली जनजातियां, बंगाली भाषी, नेपाली समुदाय, सभी समुदाय यहां पर आकर महान नव वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए ये स्थान हमारी असम की साझा संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला स्थान बनने वाला है और सामूहिक भक्ति का भी स्थान बनने। महापुरुष श्रीमद शंकर देव जी की एक शरण नाम धर्म परंपरा को आगे बढ़ाने का ये निश्चित रूप से काम करेगा। महापुरुष शंकर देव जी ने मानवता और मातृभूमि दोनों का हमें संदेश दिया। उन्होंने कहा, धन्य धन्य कली काले, धन्य नर तनुभाल, धन्य धन्य भारत वर्षे। इसका मतलब है यह युग भी धन्य है, मानव जीवन स्वयं में महान है और भारत भूमि में जन्म लेना ये सबसे बड़े सौभाग्य की महान बात है। जो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं उनको 500 साल पहले श्रीमद शंकर देव ने एक भारत का संदेश देने का काम किया था, जिसको आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, आज बहुत अच्छा दिन है। मैं कोई पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहता, परंतु एक बात मैं जरूर करना चाहता हूं। जो अच्छा हुआ है इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इतनी बड़ा सभागार है, मुझे बताइए, श्रीमद शंकर देव के स्मृति स्थान पर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, वो बरोबर था क्या? जरा जोर से बोलो, ये बरोबर था? आज हेमंत विश्व शर्मा जी को मैं बहुत मनपूर्वक बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने इन पवित्र स्थान से घुसपैठियों को निकालकर फिर से नामघर की स्थापना करने का काम किया है। और मित्रों, ये अभियान पूरे असम के अंदर चला है।
1 लाख बीघा से ज्यादा भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है। हमारा काजीरंगा का महान पार्क घुसपैठियों ने कब्जे किया था, वहां उनको भी खदेड़ने का काम आसाम सरकार ने हेमंत जी के नेतृत्व में किया है। ये कांग्रेस पार्टी सालों तक इनको आगे बढ़ाते रही। बात तो असम की संस्कृति की, परंतु 1983 में IMDT एक्ट लाकर उन्होंने घुसपैठिए को यहां बसने का कानूनी रास्ता बनाया। मैं आज श्रीमद शंकर देव जी की भूमि पर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है न केवल आसाम, पूरे देश से चुन चुन कर हम घुसपैठिए को निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर। और भाइयों बहनों, असम की संस्कृति एक घुसपैठियों के प्रभाव में दबती जाती थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस संस्कृति को घुसपैठियों से प्रभाव से मुक्त कर आज मृदंग और ताल की आवाज के साथ नामगढ़ में भक्ति संगीत सुनाई पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है। लगभग 1.29 लाख बीघा जमीन घुसपैठियों से हमने मुक्त कराई। ये कांग्रेस सरकार इतने साल रही, उन्होंने आसाम आंदोलन के शहीदों के लिए कुछ नहीं किया। अभी 10 दिसंबर को हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से असम सरकार ने 40 साल तक जो स्मारक को नहीं बनाया, उनके बलिदान के लिए भव्य स्मारक बनाने का काम भी असम सरकार ने किया। इस 70 साल की उपेक्षा आसाम की जनता कभी भी भूलने वाली नहीं। ये पूरे उत्तर पूर्व को और विशेषकर असम के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस 11 साल में हर प्रकार के विकास के काम हुए। और असम में भी पहले 5 साल श्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में और अब 5 साल हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में ये 10 साल असम के विकास के लिए सुवर्ण काल बनने वाला है मित्रों। और मोदी जी असम में, मोदी जी 11 साल में कुल मिलाकर 80 बार नॉर्थ ईस्ट आए हैं और अपने असम में 11 साल में 36 बार मोदी जी आए हैं, 36 बार नॉर्थ ईस्ट और असम में।